किसी को कुछ पूछना करना हो? हाँ जी। हाँ चंद्रावत भाई, इन्होंने झूठवाड़ा का क्या अर्थ बता दिया है? अच्छा, सच कौन बोलता है इस दुनिया में? है? सारी दुनिया झूठवाड़ा ही तो हो गई फिर, है? हाँ जी। एक कैसेट में कहा कि जब भक्ति का पूरा संस्कार अंत में 100% कड़ा हो जाता है तो शरीर कड़ा नहीं, खत्म हो जाता है। अच्छा, तो क्या ब्रह्मा बाबा का भी कोई ऐसा संस्कार रह गया था जो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा? संस्कार रह जाता है तब शरीर छोड़ना पड़ता है। ये बताया कि भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये भी भक्ति मार्ग का संस्कार है कि मुख से कहते हैं लेकिन अंदर से समझते नहीं है। मुख से कहते हैं क्या क्या कहते हैं? विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो क्या इसके अर्थ को समझा उन्होंने कि सिर्फ कहा ही, मुख से बोला लेकिन समझा नहीं। भक्त लोगों की आदत ही होती है कि मुख से कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। वो भी भक्ति मार्ग। बाबा, सच्ची देवियां तभी बनती हैं जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा अपन कहते हैं। तो ये दुनिया में किसी के तन में आती हैं और कहते हैं कि ये तो दुर्गा है, ये गायत्री है, तो ये अनेकों देवियों का नाम जो लेते हैं और वो पूछ करते हैं, वो कुछ किसी का भला करते हैं। तो ये देवियां कौन और वो देवियां कौन है? भला ही करते हैं कि बुरा भी करते हैं? किसी का बुरा होता होगा लेकिन अपन तो यही समझते हैं कि भला ही करते। आप समझते हैं ऐसा? अच्छा, जो आपको सुनाते हैं कि ये देवियां हैं वो मनुष्य हैं या भगवान है? वो अशरीरी है किसी के नहीं, जो किसी के तन में प्रवेश होकर के सुनाते हैं वो सुनाने वाली आत्माएं भगवान है या मनुष्य आत्मा है? मनुष्य आत्मा है ना। पर वो देवी का नाम लेते हैं ना। जब ये दुनिया झूठ खंड है और ये भी पता है कि सूक्ष्म शरीर वही आत्माएं धारण करती है जिन्होंने बहुत पाप किए हो। क्या? सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं जिनके पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है, ज्यादा पाप न बने, इसलिए उनको थोड़े समय के लिए सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो किसी का भला भी तो करती है ना। स्वर्ग तो नहीं बना देती, तो असली भला करना क्या है? ये धोखा देना हुआ कि हम देवी हैं। अरे देवी देवताएं आपने इतनी पढ़ाई पढ़ी, द्वापर कलयुग में होते हैं क्या? कहाँ होते हैं? देवी देवताएं कहाँ होते हैं? कौन से युग में होते हैं? सतयुग त्रेता में। तो आप उनकी बात कैसे मान लेते हैं इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद कि वो देवी देवताएं होते हैं? आजकल ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी ऐसे हैं जो तंत्र को आधार लेकर के बैठे हैं। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वो भूत प्रेत झूठ बोलते हैं। मैं जगदम्बा हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं चंडिका हूँ, मैं भैरव हूँ। तो झूठ बोलने वालों की दुनिया में कमी है क्या? बाबा, मैं भक्ति मार्ग में है भक्ति करती थी तो जब व्रत करती थी नीचे सोती थी, ऊपर से कोई व्हाइट कपड़े में लेडीज आती थी, मेरे जैसी शक्ल थी और मेरे को आके 3 बजे उठाती थी। मैं सबसे पूछा पर मुझे किसी ने बताया नहीं। अभी तक उठाती थी। अब तो खैर आपके पास। सफेद वस्त्रधारी को क्या कहा जाता है? नहीं, जो वो तो दूसरे तरह के भी कपड़े पहनते हैं ना, लेकिन जो खास करके सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई होती है वो कौन सी देवी कही जाती है?
सरस्वती कही जाती। तो आपकी बुद्धि में अभी तक आया क्यों नहीं है कि मातेश्वरी सरस्वती ने ही हमको उठाने की कोशिश की? हाँ। बाबा शंकर जी को 5 मुख क्यों बताए? जी, शंकर जी को 5 शंकर को 5 मुख नहीं दिखाए जाते हैं, ब्रह्मा को 5 मुख दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं ब्रह्मा को ही उन्होंने शंकर समझ लिया है। क्या? पंचानन ब्रह्मा को कहा जाता है। क्या? पंचानन माना ब्रह्मा, 5 मुख वाला। ये 5 मुख कौन से? 2 यज्ञ के आदि में जो माता पिता थे, जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। मुरली में बोला है, हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आएंगे। कौन समझते थे? मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर माला में आएंगे। वो भी गुम हो गए। तो 2 तो यज्ञ के आदि वाले, और जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो 2 यज्ञ के अंत वाले। बड़ी माँ, यह ब्रह्मा, वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। अगर जगदम्बा है ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला, फिर तो उसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा होती है क्या दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की? नहीं। फिर मुरली में क्यों बोला वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है? इसलिए बोला कि ब्रह्मा की सोल ही शरीर छोड़ने के बाद कोई नारी चोले में प्रवेश करती है और जगदम्बा का पार्ट बजाती है। और जब जगदम्बा ही तामसी रूप धारण करती है तो महाकाली का पार्ट बजाती है। 2001 में एक पॉइंट था कि एक ही ब्रह्मा में आते हैं, लेकिन यहाँ तो अब पता है 5-4 तन लेते हैं, तो वो एक ही ब्रह्मा है। जिस एक में आते हैं वो भगवान बाप के रूप में आते हैं, औरों में आते हैं वो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष संसार में नहीं होते। एक मुकर्रर रथ में आता हूँ और बाकी टेम्परेरी रथ हैं। जो टेम्परेरी रथ हैं वो भगवान नहीं कहे जाते। जो मुकर्रर रथ है उसके द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और घर में रोज मुरली सुनते हैं तो रेगुलर ही स्टूडेंट हो ना, गीता पाठशाला है तो दूर दूर है। जिनके लिए दूर है उनके लिए भी बताया कि जिनके लिए दूर है वो भी पंक्चुअल रेगुलर स्टूडेंट हो सकते हैं। कब? चलो गीता पाठशाला से कोई दूर है तो महीने भर में तो एक बार आ सकता है। महीने भर में जो एक क्लास करेगा वो पंक्चुअल तो कर सकता है। तो पंक्चुअल भी है, रेगुलर भी है, भले घर में जाकर के अपना मुरली सुनता रहे। थोड़ी दूर में है तो सप्ताह एक बार आ सकता है, पंक्चुअल रह सकता है, रेगुलर रह सकता है। नजदीकी है, मोहल्ले में एक ही गली में है तो रोज क्लास कर सकता है, वहाँ भी पंक्चुअल रेगुलर रह सकता है। हाँ जी। बाबा जैसे अलग अलग रजिस्टर में हमारे साइन होते हैं, जैसे कभी इमली फाटक होगी, कभी महावीर नगर होगी, तो वो भी रेगुलर रहेंगे। क्या हुआ? बाबा तो कहते हैं कहीं भी गीता पाठशाला में चल, किसी भी सेंटर में जाओ, किसी को रोकना नहीं चाहिए कि तुम उस सेंटर में क्यों जाते हो, हमारे में क्यों नहीं आते। उस गीता पाठशाला में क्यों जाते हो, हमारे में क्यों नहीं आते। सब हैं किसके स्कूल? सब पाठशालाएं भगवान की है ना। तो किसी को कहना है कि तुमने वहाँ साइन क्यों किए, यहाँ क्या, यहाँ भी साइन करो, नहीं। वाइब्रेशन बनता है ऐसे, लेकिन मजबूरी में कहीं करना पड़ता है। करना पड़ता है, मजबूरी गाएगी। घूमने की आदत है। हाँ जी, जिनकी घूमने फिरने की आदत है वो इधर उधर घूमते रहेंगे। बाबा योग सही तरीके से कैसे करें? योग मत करो, भूल जाओ। क्या? जैसे माँ बच्चे को याद करती है तो माँ बच्चे से पूछते है, बच्चे मैं तेरे को सही तरीके से कैसे याद करूं? बच्चे बाप को याद करते हैं,
बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो बाप से पूछते हैं, हे बाप मैं तुम्हें सही तरीके से कैसे याद करूं? और जब निर्विचार स्टेज पे जो बोल रहे हैं, कोई भी स्टेज हो, जिसको याद करेंगे वैसी स्टेज हमारी भी बनेगी। डकैत को याद करेंगे तो हमारे अंदर डकैती के संस्कार आ जाएंगे। साहूकार को याद करेंगे तो हमारे अंदर साहूकारी के संस्कार आ जाएंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव ज्योति बिंदु बाप को याद करेंगे तो हमारे अंदर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी पने के संस्कार आ जाएंगे। लेकिन पहचान के पक्का निश्चय बुद्धि पूर्वक पहचान कर जब हम याद करेंगे तो वो याद आएगा सही तरीके से। और वो भी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेंगे तो मीठा भी नहीं होगा। कहते हैं जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन की ताकत जितनी ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे मन जरूर वहाँ जावेगा। दुनिया में भी कोई आदमी होता है तन की सारी शक्ति जहाँ कहीं लगाएगा वहाँ उसका मन वैश्या में लगाता है। मान लो तन की सारी ताकत वैश्या में लगाई, टीबी की बीमारी हो गई, किसको याद करता रहेगा? वैश्या को याद करते रहे, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी। ऐसे ही धन है, धन की ताकत जहाँ कहीं लगेगी। किसी आदमी के पास करोड़ों रुपया है और उसने कारखाने खोल दिए, बुद्धि कहाँ जाएगी? कारखानों में जाएगी। अब यहाँ करोड़ों अरबों की बात नहीं है। यहाँ किसी के पास 10, 100, 200 रुपए है और उसने सारे 100-200 रुपए अपने जो भी जीवन भर में कमाया जमा किया वो ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो कहाँ बुद्धि जावेगी? बाबा में जाएगी। तो जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, जहाँ तन होगा वहाँ मन होगा। ये नियम है, इसमें पूछने की बात नहीं है। जिससे प्यार होता है वहाँ अपना तन और धन सबको ही अर्पण करता है और वो याद आता है। बाबा हाँ। महाकाली को मांसाहारी क्यों बताया? जब वो माँ है तो वो मांसाहारी कैसे बताया? मुरली में कभी ऐसा आया? एक होती है हिंसक देवी और एक होती है अहिंसक देवी। दुनिया में जितने भी असुर हैं वो हिंसक हैं या अहिंसक हैं? दुनिया वाले तो हिंसक ही है। दुनिया में जितने भी असुर हैं, राक्षस हैं, वो सब हिंसक हैं, बाहुबल वाले। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो ये जो हिंसक हैं इनको नष्ट करने के लिए कौन चाहिए? हिंसक शक्ति चाहिए। तो वो मांस और खून पिएगी क्या? पीने की बात, भेद की बात। एक होता है हद का खाना, हद का भोजन, हद की खुराक, और एक होती है बेहद की खुराक। हद की खुराक, बेहद की खुराक में क्या अंतर है? हद की खुराक ये तन खाता है, तन पचाता है, और बेहद की खुराक बुद्धि खाती है और बुद्धि पचाती है। मन बुद्धि आत्मा से जो देवभान की याद की जाती है, देवभान भोगा जाता है, वो है मांसाहारी स्टेज। क्या ये खुराक है? योगी लोग भी खुराक खाते हैं। कौन सी खुराक खाते हैं? भगवान के याद की खुराक, वो उनकी बेहद की खुराक है। और योगियों में भी जो आधे योगी हैं आधे भोगी है, वो दोनों प्रकार की खुराक खाते हैं। तो देवान जो भोगा जाता है, देहवान का सुख भोगा जाता है, वो कौन सी खुराक है? मांसाहारी खुराक है। बाकी ऐसे नहीं है। हाँ, वो मांस भक्षण करे ऐसा तो नहीं है ना? अरे वो तो मांस भक्षण करने से भी खराब है। देह मांस ही तो हुई। जो मिलिट्री के वॉरियर्स होते हैं उनको कैंटीन में खाना खिलाया जाता है। बाबा ने मुरली में बोला, तुम कैंटीन में खाना खाते हो, मिलिट्री मैन हो, तुम्हें खाना पड़ता है।
तुम युद्ध भूमि में जाते हो, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा कभी, तो घोड़े को भून करके काट करके खाना पड़ेगा या दिया जाएगा। तो जिंदगी बचाने के लिए खाना पड़े ना, तो क्या करो? क्या बताया? बाबा की याद में खा जाओ। तो ये कोई खास बात नहीं हुई, ये तो अपनी याद की ताकत की बात है। किसी में इतनी याद की ताकत है कि मछली भी खा जाए तो पचा जाएगा याद में। उसे लगन नहीं है मछली की, लेकिन पचा जाएगा। और कोई ऐसे हैं थोड़ा सा संग का रंग लगता है और उनकी हालत खराब हो जाती है। और सूर्यवंशी में हर धर्म की बीजरूप आत्माएं हैं। तो नहीं, सूर्यवंशी में जो सूर्यवंशी मणके होते हैं वो लंबे समय तक सूर्यवंश में रहते हैं और आखिरी जन्मों में जाकर कोई दूसरे धर्म के प्रभाव में आ जाते हैं। माने माया किसी को छोड़ती नहीं है, चाहे सूर्यवंशी हो और चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे कोई भी वंशी हो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान तब कही जाएगी कि बाप कन्वर्ट कर लेता है सारी दुनिया को, तो माया भी सारी दुनिया को कन्वर्ट कर लेती है। तो जो अष्टदेव हैं, जो पक्के सूर्यवंशी हैं, जन्म जन्मांतर बाप के सहयोगी हैं, वो आखिरी जन्म में जाकर के माया के चंबे में आ जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि वो उन धर्मों की बीज रूप आत्माएं एक जन्म में कन्वर्ट हो गए, प्रभाव में आ गए, प्रजा बन गए, तो उस धर्म की आत्मा हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे नहीं। वो तो स्लाइड कहीं छिलका चढ़ गया दूसरे धर्म का, संग के रंग का, वो छिलका उतर जाता है। तो इनमें इस्लाम धर्म की जो कन्वर्ट होता है वो सिख धर्म में, इस्लाम धर्म के पहले हो जाते हैं, सिख धर्म के बाद हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा सुख कौन सा भोगेगा? किसकी बात कर? अष्टदेवों की बात कर रहे हैं? सूर्यवंश में जो आत्माएं हैं, सूर्यवंशियों की बात कर रहे हैं। जो भी सूर्यवंशी आत्माएं हैं 4.5 लाख पक्के और 4.5 लाख थोड़े कच्चे। क्या ब्रह्मा सरस्वती आत्माएं जैसी होंगी, वो भी तो सतयुग में सूर्यवंशी होंगी ना। तो वो 4.5 लाख और उनको जन्म देने वाले 4.5 लाख, टोटल कितने हुए? 9 लाख। जो भी 9 लाख आत्माएं हैं, 4.5 लाख आत्माएं हैं, वो ज्यादा समय सहयोगी बनकर के रहते हैं रामकृष्ण के, और थोड़े समय के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो दूसरे वंश के हो गए। बाबा एक एक जन्म जो कन्वर्ट होंगे, एक जन्म, तो उसमें ज्यादा पतित कौन सा बनेगा? जैसे इस्लाम है या सिख में से? आखिरी जन्म में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो, चाहे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो, प्रभावित हो, क्या अंतर पड़ता है? एक ही जन्म के लिए तो कन्वर्ट हुए, 2 जन्म के लिए ही तो कन्वर्ट हुए। सभी जन्मों में, 83 जन्मों में, 84 जन्मों में तो कन्वर्ट नहीं कहे जाएंगे। जैसे इस्लाम धर्म में शुरुआत के अंदर कोई, शुरुआत में जो कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम धर्म में, वो तो इस्लाम धर्म के ही पक्के हैं। जो 9 लाख में से नहीं होते न, वो नहीं होते हैं 9 लाख में के। वो कैसे होंगे? वो लास्ट में जाके कन्वर्ट होने वाले हैं सूर्यवंशी। फिर सूर्यवंशी क्यों कहे जाए? अब पहले से ही डसर हो गए। बाबा जब बेसिक में सेवा पर जाते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे, वो कहते थे चलो चलो प्रजा बनाए। तो यानी मन में अगर ये भाव रहा कि चलो चलो प्रजा बनाए और अपने को राजा अभी समझ लिया, तो वो सेवा क्या निष्फल रही ना, या फल होगा? अगर उसके ऊपर जिसको ये बुद्धि में है कि प्रजा बनाए, तो जब बुद्धि में ही प्रजा बनाने की बात बैठी हुई है, तो उनके ऊपर कंट्रोलिंग तो चलाएंगे ही। अपने को राजा समझ लिया। हाँ, तो जब उनके ऊपर कंट्रोल चलाएंगे, तो जो यहाँ कंट्रोल में चलाएंगे, प्यार से नहीं चलाएंगे, वो वहाँ क्या बनेंगे? नहीं, कंट्रोल में नहीं, जैसे वो बनाएंगे ही। वो तो उनकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम इनके राजा हैं। नहीं, प्रदर्शनी लगी है मंदिर में, जैसे है तो लोग आ रहे हैं भक्तगण, तो उनको जैसे संदेश दे रहे हैं,
तो जैसे कभी थोड़ी देर बैठ के भक्त नहीं आएंगे तो फिर उठ जाते थे, जब आते थे तो लोग कहते थे कि चलो चलो प्रजा बनाए। तो ये मन में भाव आ गया ना कि प्रजा बनाने का। प्रजा बनाने का भाव आया तो प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने का भाव नहीं आएगा। तो मतलब वो सेवा तो फलदायी हुई ना। हाँ, तो फलदायी नहीं हुई, इसीलिए तो बताया कि बेशक में राजा नहीं बनते, क्या बनती है, सारी प्रजा बनी। राजाएं तो अभी निकल रहे हैं एडवांस में। अधूरा ज्ञान है तो जो प्राप्ति होगी वो कैसी होगी, अधूरी होगी। अभी पूरा ज्ञान है तो प्राप्ति भी पूरी होती। ईश्वरीय प्राप्ति है राजयोग से राजा बनाने की। तो बेसिक वालों की सारी सेवा निष्फल है। अच्छा, वो तो पहले भी जब हम बेसिक में आए थे तब प्रश्न करते थे, अरे इतने ऋषि मुनि हुए, इतनी इन्होंने तपस्या की जन्म जन्मांतर, वो सारी निष्फल हो गई। जैसे वहाँ प्रश्न का जवाब था वैसे यहाँ भी प्रश्न का जवाब है। नारायणों को क्या स्वतंत्र जन्म देते हैं? अष्ट नारायणों को जो बीज रूप आत्माएं हैं वो जड़ों को जन्म देती है। जो जड़ें हैं वो डालियों को ताकत देती हैं। डालियां पत्तों को जन्म देती है, टहनियों को जन्म देती हैं, टहनियां पत्तों को जन्म देती हैं। बाबा, ये 10 करोड़ आत्माएं जो डायरेक्ट बाप से पढ़ रही हैं, डायरेक्ट 10 करोड़ नहीं पढ़ती हैं। बोला ये समझ में नहीं आई होगी। डायरेक्ट आत्माएं 10 करोड़ नहीं पढ़ती हैं बाप से। 9 लाख भी डायरेक्ट नहीं पढ़ती हैं। यज्ञ के आदि में भले पढ़ी हो क्या। जो बाप से डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं वो राजकुल के होंगे या प्रजाकुल के होंगे। राजकुल के होंगे और उनकी ये खासियत होगी कि इसी जन्म में बाप से प्राप्ति करेंगे कि अगले जन्म में करेंगे, इसी जन्म में प्राप्ति करेंगे। और अगर इसी जन्म में प्रजा भी बने तो भी ऐसी प्रजा बनेंगे जो यथा राजा तथा प्रजा। उनको ये अनुभूति नहीं होगी कि हम राजा नहीं है। जैसे राजा के घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटा बच्चा भले जन्म ले तो वो भी क्या कहता है, ये महल माड़ियां हमारे हैं या किसी और के हैं, हमारे हैं। ये राज्य किसका है, ये कहता हमारे बाप का है। क्या कहेगा, हमारा राज्य है। तो ऐसे ये 4.5 लाख जितने भी होंगे वो ऐसे बाप के बच्चे होंगे जिनको ये अंदर में अनुभूति आएगी कि जैसे बाप का अधिकार है वैसे हमारा भी अधिकार है, हमारा राज्य है। प्रजा माना रचना। ये वसुधैव कुटुम्बकम है जिसकी रचना हो रही है। सारी वसुधा ही हमारा कुटुम्ब है। कुटुम्ब में कोई छोटा बच्चा होता है तो ये नहीं कहता है ये हमारा घर नहीं है, क्या कहता है, हमारा घर है। हाँ, माया इसी जन्म में सरेंडर होती मन बुद्धि से। सारा इसी जन्म का ही तो खेल है। ये नहीं तो जन्म में सारा इस जन्म में सरेंडर हो या ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके सरेंडर हो, किसी में प्रवेश करेगी तो पता तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा, पता तो चल जाएगा। तो उससे अंतर क्या पड़ता है। हाँ, मुरली में तो आया कि 10 करोड़ देवी त्रेता के अंत तक 10 करोड़ देवी देवता होंगे। लेकिन डायरेक्ट बाप के बच्चे होंगे क्या, नहीं, 33 करोड़ देवी देवता भी तो गए। हर धर्म की आत्माएं कलयुग के अंत तक उतरती रहती हैं। अभी भी देवात्माएं उतर रही है। जो देवात्माएं उतर रही है वो भारतवर्ष में अभी भी उनके सामूहिक परिवार देखे जा रहे हैं। पूरा परिवार, उसका एक मुखिया होता है। 60-70 का भी परिवार होगा तो वो मुखिया ऐसे होगा अपने परिवार में जैसे राजा, कोई बात को टाल नहीं सकता। 10-15 बच्चे होंगे, उनकी 10-15 बहुएं होंगी, लेकिन एक चूल्हे पर रोटी बनेगी।
तो है तो प्राय लोप है, पूरा लोप तो नहीं है सनातन धर्म, प्राय लोप है। तो अभी भी ऐसी आत्माएं उतर रही है, अंत तक हर धर्म की आत्माएं उतरती रहती है। तो त्रेता के अंत तक सिर्फ 10 करोड़ ही उतरेंगे। 10 करोड़ जो हैं वो देवता या सेमी देवता की लिस्ट में गाए जाएंगे। ये बाबा भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट कब तक का है इसका सब है? ये कब जाएंगे इसका टाइम? जब तक आपकी शिष्टाचारी गवर्नमेंट तैयार नहीं होती। शिष्टाचारी बना मुरली वाली किताब में है कि 98 तक कलयुग की शूटिंग भी सब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जिन आत्माओं को 98 के बाद ही संदेश मिला है उनका शूटिंग में कोई पार्टी नहीं रहा। ऐसे तो नहीं कहा गया कि 98 तक शूटिंग हो जाती है। तो लिस्ट पूरी लिखी हुई है। हाँ, जो लिखी हुई है आपने पूरी किताब पढ़ी नहीं ध्यान से, जिसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा 30-33 साल लगते हैं स्थापना करने के। उनके द्वारा भी शूटिंग हुई देवता वर्ण की। ऐसे ही शंकर द्वारा कितना टाइम है उनका भी 30-33 साल है। तो 30-33 साल जो है वो कब पूरा होता है? उस हिसाब से तो सन 2002 तक 2002 कैसे? 76 से लेकर के और 30-33 जोड़ दीजिए तो कौन सा सन आता है? नहीं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा के जमाने में वो 14 साल जो भट्टी के वो भी जोड़े जाते हैं 33 साल में। हाँ। तो इधर शंकर जी जब आते हैं तो उनके 7 साल भी जोड़ दे तो उस हिसाब से तो 33 साल हो गए। हाँ, 33 साल हुए ना। तो 33 साल कब पूरे हुए? सन 2002 में हो जाते हैं। 2002 में हुए। और ये रुंग के वर्ष कहाँ जाएंगे? तो उस हिसाब से भी वो 3,500 प्रत्यक्षता के तो 6 में हो जाना चाहिए। 2004 में पूरी हो जाती है रुंग वर्ष। 2004 में जब रुंग वर्ष पूरी होती है उसके बाद विष्णु का कार्यकाल शुरू होता है। क्या हिसाब से भी 6 तो आ गया। 6 कैसे आ गया? अभी जो 6 चल रहा है उसमें तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात नहीं दे दी है। जब नई दुनिया की सौगात दे दी है तो उसमें कोई युगल मणका होगा नहीं ऐसा जो उस नई दुनिया को कंट्रोल कर रहा हो, परवरिश कर रहा हो, पालना कर रहा हो। होगा या नहीं होगा? चलो फाउंडेशन में होगा, जमीन के अंदर होगा, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन है तो संशय किस बात का है? और बाबा चैतन्य गीता माता जैसे सुप्रीम कोर्ट से आपने माता का पाठ बजाया, दादा लेख रहा ध्यान जल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से आपने ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके ध्यान दिया गया, मुरली जो भी चलाई। तो चैतन्य गीता का टाइटल किनको मिलेगा? ये कि आज में कौन थी ब्रह्मा बाबा को पढ़ाने वाली? जो ब्रह्मा बाबा को यज्ञ की आदि में पढ़ाने वाली थी वही शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा जन्म लेकर आती है, वही निमित्त बनती है, उसी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, उसी के दिल के अंदर ब्रह्मा की छाप पड़ती है। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा की छाप थी गीता माता के दिल पर, और अंत में भी गीता माता के दिल पर किसकी छाप होती है? कृष्ण की छाप होती है। तो कृष्ण की गीता से नरक बनता है और शिव की गीता से स्वर्ग बनता है। शिव की गीता 1 सेकंड में स्वर्ग की स्थापना करती है। ब्रह्मा को कितने टाइम में विष्णु बनाती है? 1 सेकंड में विष्णु बनाती है। बाबा माउंट आबू के लिए ऐसे समाचार आए हैं कुछ कि इस महीने के बाद में कोई रजिस्ट्रियां वगैरह कुछ भी नहीं होगी, न तो जमीन की होगी न मकान की होगी। आप बहुत पता नहीं गलत कर दी। माउंट आबू के बारे में नहीं, वहाँ की जो टाउन एरिया है उसका जो एरिया है उसके लिए। माउंट आबू तो बहुत बड़ा है, चारों बहुत फैला हुआ है। अच्छा, जैसे गांव रूरल में नहीं होगा वो वहाँ? हाँ जी, ग्रामीण एरिया के लिए नहीं, सिटी एरिया के लिए। हाँ, जो सिटी एरिया है वहाँ के लिए। तो फिर भी बैक डेट में तो शायद हो जाना चाहिए, अगर कोई बाइक खरीदना चाहेगा खरीदेगा। 400 BC में क्या क्या नहीं हो जाता है। बाबा ये एक लेटर आया था गुजरात से, इसमें ये देखिए चित्र इस तरह से दिया है। देख लिया है वैसे।
बाबा इसमें चित्र भी जो इसके अलंकार हैं उसके आधार पे गलत तरीके से दिया हुआ है। इसमें वैष्णवी देवी को दिखाया गया है कमल। ओरिजिनल को। हाँ जी। कमल की तरफ। हाँ जी। वो कीचड़ में रहती है क्या? नहीं बाबा वो जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उनको कीचड़ कहेंगे क्या? कीचड़ तो नहीं है, इसलिए ये चित्र रंग है। हाँ जी वही। क्या ऐसे ही ये सरस्वती यहाँ दी हुई है। हाँ जी ये भी इन्होंने ये सरस्वती की जो है वो चक्र दिखा दिया गया है। हाँ जी। ऐसे ही यहाँ ब्रह्मा दिया गया है, इन्होंने ज्ञान शंख फूंक दिया। जैसे महाभारत युद्ध में दिखाते हैं ना, ये लड़ाई शुरू हुई तो शंख फूंक दिया गया। तो लड़ाई का बिगुल बजाने वाला कौन है? नहीं वो जगदम्बा है, वैष्णो देवी। हाँ वो लड़ाई का बिगुल बजाएगी। हाँ जी। जब निकलेगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी जोर शोर से। एक रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। जो राज्य के 2 परकोटे होते हैं किले के, एडवांस पार्टी में बाहरी परकोटा टूटा है, किले का बाहरी परकोटा टूटा है, लेकिन अंदर का परकोटा नहीं टूटा है। क्या? अंदर का परकोटा माना सरेंडर्ड हैंड्स, बेसिक नॉलेज वाले। जब टूटना शुरू होंगे तो एक रानी मक्खी निकलेगी, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाएगा। तो अभी जो बाहर का परकोटा टूटा है तो इतना संघर्ष हो रहा है ना। लेकिन जब अंदर का टूटेगा तो संघर्ष क्या रूप धारण कर लेगा? बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। गुस्साएंगे बाबा, इसका मतलब वो लोग हैं? बहुत गुस्साएंगे अंदर से जब बाग के आने लगेगी आंख में। मरता क्या न करता फिर स्थूल हिंसा पे आ जाएंगे क्या? है? स्थूल हिंसा पे स्कूल इंसान पे अभी नहीं आए हुए हैं। तो जरा मालूम पड़ते तो पुलिस को बुला लेते। पुलिस करना, कोर्ट कचहरी करना, ये हिंसा नहीं है। तांत्रिक करना ही सारी हिंसा ही। जब हम कहते हैं हमारा सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, धर्मराज आया हुआ है, बड़े से बड़ा कोर्ट जो अटेंड करने वाला जज है, बड़े से बड़ा वो आया हुआ है, फिर तो ये हजामों को कोर्ट में जाने की क्या दरकार, ले जाने की क्या दरकार? हाँ जी। बाबा कृष्ण की जन्म स्थली बताइए मुझे। मथुरा ब्रज गोकुल देखनी है। हाँ। लेकिन ब्रह्मा बाबा उर्फ कृष्ण की सोल जो थी उनका तो जन्म सिंध, हैदराबाद, कराची और यहाँ माउंट आबू में कर्म स्थली बताते हैं। माना संसार के अंदर कृष्ण की सोल कौन है, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया क्या? है? दुनिया ने कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म जान लिया क्या? नहीं जाना ना। तो ये जन्म तो बेहद का जन्म है, कोई हद का जन्म थोड़े ही है। ये तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। दुनिया ये जाने कि कृष्ण का आत्मा इस तरह संगमयुगी कृष्ण के रूप में पार्ट बजा रही है, उसकी यादगार वहाँ बनी हुई है यूपी में। चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे वाराणसी का शंकर भगवान हो, अयोध्या का राम भगवान हो, मथुरा का कृष्ण भगवान हो, जब प्रत्यक्षता होगी तो गंगा निकलेगी, तो गंगा सारे उत्तर भारतवासियों को जगाए देगी और प्रत्यक्षता हो जाएगी। मगध देश मुरली में बोला गया है
कहते हैं मगध देश में भगवान आते हैं। वो तो क्लैरिफिकेशन ही गलत कर देते हैं। मगध देश अर्थात सिंध हैदराबाद। सिंध हैदराबाद मगध देश नहीं है। जहाँ के लोग मगरमच्छ सदृश हैं उसको कहा जाता है मगध देश। मगरमच्छों की संख्या कौन सी नदी में ज्यादा होती है? गंगा की सवारी किसके ऊपर दिखाई जाती है? मगरमच्छों के ऊपर। तो ये गंगा और यमुना के बीच का जो प्रदेश है वो है मगध देश, जहाँ से भगवान प्रत्यक्ष होता है। भक्ति मार्ग में तीनों ही नगरी मगध देश में दिखाई गई। और तो मम्मा जो है संदेशी में आती थी, वो पार्ट उनका उसका सही था। यहाँ भी जैसे आई तो मम्मा का जैसे आती थी। मम्मा शरीर छोड़ने के बाद जो है संदेशी में प्रवेश होकर के आती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो पार्ट सही था उनका। ऐसे ही बाबा को भी कभी बुलाते थे तो संदेशियों में बाबा आए। अभी नहीं बुलाते हैं? अभी नहीं बुला रहे हैं संदेशियों में। मम्मा को भी संदेशियों में मम्मा आती थी तो मम्मा ने कोई वाणी चलाई? कोई वाणी छपी हुई है मम्मा की चलाई हुई? वैसे ही जो है तो उनका जो है थोड़े टाइम पर जैसे पाठ चला। जो पाठ जहाँ जहाँ चलता है उसके लिए मुरली में क्या बोला है? कोई कहते हैं मेरे में मम्मा आई, कोई कहते हैं मेरे में बाबा आया। कोई भूत प्रेत आ जाएगा, तो कभी कोई कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा। तो फिर जो मुकर्रर संदेशी मुकर्रर की हुई है शुरुआत से ही, जो गुलजार दादी को मुकर्रर किया हुआ है उसमें जो पार्ट चलता है वो उसी को मानना है और बाकी दूसरों को बात ही नहीं उठानी, मानना ही नहीं। और तो वो जो वहाँ भोग लगता है, मोहिनी दीदी जाती है संदेश वतन में, वो संदेश लेके आती है। जबकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा वहाँ आए ही हुए होते हैं गुलजार दादी के तन में। वो क्या सत्य है? वो वास्तव में वतन में जाती है संदेश। प्रवेश होने की बात इन्होंने की, भोग वोग लगाने की बात नहीं। भोग तो कोई भी संदेशियाँ जाके लगाती हैं। वो किसका संदेश लेके आती है? वहाँ से कहती है बाबा ने फिर पूरा संदेश सुनाया जाता है वहाँ पे। जैसे स्वप्न देखते हैं तो जो स्वप्न देखते हैं उस स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं ना, दुनियादारी की बातें। तो कोई पूछे तुमने क्या देखा, क्या प्रैक्टिकल बात है? नहीं है ना। ऐसे ही साक्षात्कार भी स्वप्न की मिसाल है। स्वप्न होता है बंद आंखों का, सोते सोते, और ये खुली आंखों भी देखा जाता है। अंदर की आंख जो सूक्ष्म स्टेज में जाती है वो साक्षात्कार करती है। वो जाती थी परम धाम, तो जाते आते की बात नहीं है। बाबा ने भोग स्वीकार। जितने भी संदेश आते हैं उन संदेशों का अर्थ यहाँ एडवांस पार्टी में लगता है, सही सही अर्थ। एडवांस पार्टी की ही सारी बातें सूक्ष्म वतन के रूप में संदेश में सुनाई जाती है। सूक्ष्म वतन अलग से कुछ नहीं होता। मुरली में बोला सूक्ष्म वतन क्या है? कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन होता है क्या? माने हम बच्चों की मन बुद्धि की जो सूक्ष्म स्टेज है वही सूक्ष्म वतन, या शरीर छोड़ने वाली आत्माएं जो है हम बच्चों में प्रवेश करके जो पार्ट बजाती है सूक्ष्म स्टेज में, वो बुद्धि की स्टेज है। बाकी कोई अलग से सूक्ष्म वतन नहीं है। बाबा उनको पितर भी बोलते हैं, वही होती है जो पितर बोलते हैं, वो कौन सी आत्मा है? मर जाता है फिर आता है। जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गए उन आत्माओं को बुलाते थे तो सब क्या हुआ? वो फिर भक्ति मार्ग में उसको फॉलो करते जाते हैं कि हमारे पितर हैं। वास्तव में तो यहाँ की बात है। लौकिक में होता है तो जो हाँ जी, हाँ जी। सचमुच में होती है क्या ऐसी आत्माएं? वो सिर्फ साक्षात्कार होता है। बाबा ने बोला आत्मा तो शरीर छोड़ने के बाद तुरंत जाकर के गर्भ में प्रवेश कर लेती है।
आएगी कहाँ से? कोई नहीं भी करते हैं, इनको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। वो तो भूत प्रेत होते हैं, पितर नहीं होते। पितर भी हो सकते हैं, भूत प्रेत पितर क्यों नहीं हो सकते? किसी के बाप दादा नहीं हो सकते भूत प्रेत? यही बोलते हैं ना पितर, भाई हमारे पितर बन गए, कोई इसे लौकिक में आजकल होता है। अब दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, इसको माने या न माने, उन क्यों माने? हम भूत प्रेतों को क्यों माने? भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत बनते हैं, वो भूत प्रेतों की ज्यादा बातें करते हैं। पितर और भूत प्रेत एक ही होते हैं। अभी कई कहते हैं ना भाई पितर को भक्ति करने के बाद मुझे भी 5-7 आत्माएं दिखी थी, औरतें दिखी हैं, और ज्ञान का कलश देके गई हमारे घर के आगे रखी। हाँ, तो अच्छी आत्माएं थी ना, मम्मा बाबा जैसी आत्माएं थी ना, उनको ये भी सोच तो नहीं कहेंगे। उन्होंने आपको स्मृति दिलाने की कोशिश की, आप नहीं पहचान सके। और मुरली में बोला है अदिति और दैत्य पैदा हुए और अदिति के देवता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आठ इनका है दोनों। दिति माना खंडित, गीता पूरी की पूरी खंडित की हुई है। तो गीता चैतन्य है या जड़ पुस्तक की बात है? तो जो चैतन्य गीता है, उस चैतन्य गीता को खंडित कर दिया गया। जब प्योरिटी खंडित हो जाती है, तब फिर वो महाकाली के रूप में पूजी जाती है। चंडिका देवी नाम दिया है। चंडिका देवी के मंदिर में मांस का भोग लगाया जाता है, मांसाहारी देवी कही जाती है, और देह अभिमान का मांस खाती है। एक जानवर को मारा, दूसरे जानवर को मारा, तीसरे जानवर को मारा, और उनका मांस खाया, माने देह अभिमान का मांस खाया। एक है सच्ची गीता और एक है झूठी गीता। उसके नाम दे दिए हैं शाकाहारी देवी और मांसाहारी। सच्ची गीता शाकाहारी, झूठी गीता मांसाहारी। और 2008 में विश्व की प्रतिष्ठा विश्व होने की बात कही गई है, तो उसके बाद उस संसार की जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में पहले हर कार्य शुरू होगा या बाहर की दुनिया में शुरू होगा? पहले तो तीसरी मूर्ति को पहचानने वाले ब्राह्मण होंगे या बाहर की दुनिया के लोग होंगे? ब्राह्मण लोग पहचानेंगे, और नंबरवार पहचानेंगे, ऐसे नहीं सारे के सारे एकदम पहचान लेंगे। विनाश की आबादी 500-700 करोड़ से कम होना शुरू है क्या एक साथ ही? झाड़ के चित्र में दो तरह का विनाश दिखाया, ऊपर दोनों कोनों में। एक है महाभारत गृह युद्ध, जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ते हैं। ये है भयंकर विनाश, खून खार करने वाला विनाश। और दूसरा होता है एटम बमों का विनाश, जिसके लिए मुरली में बोला 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया खलास हो जाएगी। इससे पहले एक एक शहर पर बम्बार्डमेंट होता रहेगा, शहर के शहर बर्बाद होते रहेंगे। लोग समझेंगे ऐसा तो होता ही रहता है। अभी यही समझ गए। और अंत में क्या होगा? एक साथ अंत में जैसे दिवाली मनाते हैं ना, तो बच्चे कहते पहले थोड़े थोड़े छुटाते रहते हैं, जब छुटाते छुटाते थक जाते हैं तो सारे में आग लगा देते हैं। तो ऐसे ही एटमिक एनर्जी सारी की सारी काम आ जाएगी 5-7 रोज में। प्रकृति बाद में मारेगी क्या जोड़ा? अब जब इकट्ठा विस्फोट होगा तो पृथ्वी डोलेगी या नहीं डोलेगी? सफाई हो जाएगी, सारी पृथ्वी डोल जाएगी, माउंट आबू भी नहीं रहेगा। छोटा छोटा विनाश होगा, उसमें ये ग्रेनाइट के पत्थर का बना हुआ गहरा पहाड़ स्थिरियम बना रहेगा। सारी दुनिया के बड़े बड़े शहरों की 100-100 मार की अट्टालिकाएं सब टूटती रहेंगी और ढेर की ढेर आबादी
विनाश के गाल में जाती रहेगी, माउंट आबू के ऊपर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अंत में जो ब्रॉड विनाश होगा एटॉमिक एनर्जी का, उसमें सारी दुनिया काल के गाल में जाएगी, सिर्फ वैकुंठवासी बचेंगे। वो जगह छोड़ देंगे, वो जगह छोड़ देंगे माउंट आबू की। माउंट आबू की जगह तो पहले ही छोड़ देंगे। आखिर रुद्रमाला के मणके विजयमाला में अंत तक पिरोए जाएंगे या अशांति की दुनिया में ही बैठे रहेंगे? पिरोए जाएंगे। जब पिरोए जाएंगे तो विकारों के ऊपर विजय पहनेंगे तब पिरोए जाएंगे, या बिना विकारों के ऊपर विजय पाए विजयमाला में चले जाएंगे? विजय पावेंगे तो विजयमाला में पिरोए जाएंगे, विजयमाला में पिरोए जाएंगे तो विष्णु के राज्य में आ जाएंगे। तो बाबा पूरा विनाश होने से पहले माउंट आबू से बैकुंठ में ट्रांसफर हो जाएंगे। आखिर रुद्रमाला जो है वो विजयमाला में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है? रुद्रमाला पहले बनती है, विजयमाला बाद में बनती है। विजयमाला की हेड भी बाद में प्रत्यक्ष होती है, लेकिन रुद्रमाला के मणके फिर बाद में धीरे धीरे करके विजयमाला में ऐड होते जाएंगे। जब सारे मणके ऐड हो जाएंगे तो तपस्या भूमि का कोई मैप तो नहीं, मतलब नहीं। फिर तो तपस्या भूमि बदल करके शांति धाम ओरिजिनल बन जाएगा। बाबा मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे साधन खत्म हो जाएंगे तो, या जब तक पूरा विनाश नहीं होगा पूरी तरह से, हाँ। जैसे रोड वगैरह है या जो भी जिस तरह का भी साधन है वहाँ से वहाँ पहुँचने का, माना माउंट आबू से दिल्ली पहुँचने का जो साधन है, हाँ। तो वो कैसे पहुँचेंगे वो लोग? एक हेलीकॉप्टर अभी से खरीद के रख लो। आत्माओं से जो संयोग है, इनका दिल जहाँ से लगा हुआ है वो दिल एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा। वो कितनी भी दूर हो वो वहाँ पहुँच ही जाएंगे, मंगलवार ही जाएंगे। पहले खाली होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इधर से जो स्टेज बनती जाएगी तो वहाँ पहुँचते जाएंगे। एक साथ 4.5 लाख थोड़ी। ये किसने कहा? एक साथ 4.5 जब मारकाट चल रही होगी तो कैसे मारकाट जब चल रही थी तो सिंध हैदराबाद से 400 450 कन्याएं कैसे उस मारकाट में से बच करके और कराची में पहुंच गई थी? पहुंच गई कि नहीं? आज भी मौजूद है, और आज भी मौजूद है। बचाने वाला था ना, तो फिर बचाने वाला नहीं रहेगा। तो रहेगा, साथ ही जाएगा। थारा में श्री कृष्ण का जन्म होता है, थारा में। तो बाबा तो नारायण बन जाता है, तो फिर शिव सुप्रीम सोल तो 100 साल के लिए आता है, बाद में कहाँ 100 साल तो सत्य में पूरा होता है, बाबा नारायण बन जाता है, श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो फिर शिव बाबा की प्रेस्ता वाली, शिव सुप्रीम सोल की प्रेस्ता वाली बात। ये आपने कैसे समझ लिया कि मनुष्य सृष्टि का बाप नारायण बन जाता है कृष्ण को जन्म देने के बाद? और रुको, नारायण बन जाने का मतलब आपने ये समझ लिया कि नारायण लक्ष्मी के साथ ही रहता है? ये कैसे आपने समझ लिया? वो जो साथ दिखाया गया है वो बुद्धियोग का साथ है, वाइब्रेशन का साथ है, या प्रैक्टिकल में शरीर का साथ है? लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को सामने देखते हुए दिखाया गया, और उनके बच्चे जो राधा कृष्ण है नीचे स्वर्ग में दिखाए गए हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं। माने उनका प्यार स्थूल है, स्थूल इंद्रियों से कनेक्टेड है। किनका? स्थूल दुनिया से कनेक्टेड है, और उनकी तो दुनिया ही बेहद की है। वो दुनिया जहाँ से राधा कृष्ण का जन्म होता है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वालों की दुनिया, वो बेहद की दुनिया है, चढ़ती कला वाली, उतरती कला वाली नहीं होगी।
आंखों से जो प्यार एक दूसरे से लेना शुरू करेंगे वो उतरती कला का प्यार होगा। कलाएं नीचे गिरने लगेंगी पहले ही जन्म से। और राधा कृष्ण को जन्म देने वाले जो होंगे वो उतरती कला से के प्यार से जन्म देंगे या वाइब्रेशन के प्यार से जन्म देंगे? उनका वाइब्रेशन का प्यार होगा। तो माँ बाप की कंचन गाय बनती है तब तो बच्चे जन्म देते हैं। माँ बाप की पहले कंचन गाय बनती है, हाँ, फिर बच्चे जन्म लिया तो क्या हुआ? तो कंचन गाय बन गई, माना पवित्र हो गए। हाँ हाँ, तो फिर शिव सुप्रीम सोल की प्रेस्ता वाली बात। हाँ, तो शिव बाबा फिर रहेंगे कि इनका कहना 18 साल कम हो गए क्या संगम? नहीं, जो विश्व महाराजन है वो सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेगा तब विश्व महाराजन कहा जाएगा, या सिर्फ राधा कृष्ण जहाँ जन्म लेंगे 10, 15, 20 होंगे जो भी हो, या अष्टदेव हो, उनके बीच में रहेगा तो उसको विश्व महाराजन कहा जाएगा? हैं? सारे विश्व का महाराजन तब कहा जाएगा जब सारा विश्व उसको मान्यता दे। दुनिया में और जितने भी महत्वाकांक्षी हुए हैं विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले, उन्होंने हिंसक युद्ध किया, फिर भी हिंसक युद्ध करने के रिजल्ट में वो विश्व पर बादशाही नहीं कर सके। और ये है भगवान के द्वारा सिखाया हुआ राजयोग, जिस राजयोग से सारे विश्व के ऊपर तुम राज्य करते हो। तो सतयुग के नारायण और संगम युग के नारायण में अंतर किस बात का होगा? वो सतयुग के नारायण होंगे और वो सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के दिल के ऊपर राज्य करने वाले होंगे। सारी दुनिया उस गॉड फादर को साकार में अंत समय में मान लेगी। तो मौजूद होंगे तभी तो मानेगी। इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है तो मानेगी कैसे? इसलिए ये शूटिंग चलती रहेगी माउंट आबू में। क्या? तप कर राज, राज कर नर का। माउंट आबू में इकट्ठे होते जाएंगे तो तपस्या करेंगे। क्या? तपस्या करते करते फिर इच्छा जागृत होगी, राजा ही करें। बाहर की दुनिया में पहुंचेंगे, राजा ही करेंगे तो क्या होगा? हैं? प्रभुता पाए काहि मद नाही। अहंकार चढ़ जाता है। जब अहंकार चढ़ता है तो पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। पाप कर्म करते हैं तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। जब ज्यादा बोझा चढ़ जाता है तो फिर बैराग आता है, फिर भागते हैं तपस्या भूमि में। ये बार बार आना, बार बार जाना चलता रहेगा। इनको ज्यादा तपस्या करना पड़ेगी जो पाप कर्म ज्यादा कर रहे हैं। तो आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे, ये किसके लिए बोला? तो 2.25 लाख ही होंगे ना माउंट आबू में। हाँ जी, शरीर से नहीं, जो वैष्णव कुल का है वो माउंट आबू में होगा। वैष्णव कुल के सारे इकट्ठे हो जाएंगे जाके विष्णु के पास, सारे इकट्ठे एकदम हो जाएंगे। नहीं होंगे। अच्छा, माउंट आबू में रहेंगे बाकी। अच्छा, यहाँ जो एडवांस पार्टी अभी चल रही है तो वहाँ सारे इकट्ठे एक साथ हो गए क्या? धीरे धीरे हुए ना। तो ऐसे ही वहाँ भी होगा। जब तक उस वैकुंठ में नहीं पहुँचेंगे तब तक उनका अप एंड डाउन चलता रहेगा। बाबा 9,16,108 सतयुग के शुरू में साकार में होंगे। सतयुग शुरू होगा 1 से। हाँ, उसमें ये संख्या साकार में होगी क्या? 9,16,108। 9,16,108 साकार में नहीं होंगे। नहीं, साकार में माने सतयुग की जो भी जनसंख्या त्रेता की होती है वो 10 करोड़ जनसंख्या साकार में नहीं होती। वो तो होती है, लेकिन सतयुग के शुरू में 9,16,108। हाँ, ये पूर्ण साकार में संख्या होगी नहीं होगी। लेकिन इसमें 16,000 प्रिंस प्रिंसेस बोला है तो लास्ट तक है। लास्ट तक प्रिंस प्रिंसेस का पद पाते हैं। हाँ, रहेंगे तो सही। पद पाएंगे।
माना जो लास्ट प्रिंस बनेगा वो पहले जन्म से लेकर के लास्ट जन्म तक दास दासी बनता रहेगा। आखिरी जन्म में 16,108वां नंबर का प्रिंस या प्रिंसेस बन जाएगा। तो ये मान लो 8 नारायण है। हाँ जी, 8 नारायण प्रिंस हैं, तो ये क्या सत्यु की शुरुआत की संख्या में तो नहीं आएंगे? आएंगे। 8 नारायण जो हैं वो डायरेक्ट आते रहते हैं, उनके जन्म कम हो जाते हैं, ऊपर से डायरेक्ट आएंगे। डायरेक्ट आएंगे। 16,000 उसमें नहीं है। 16,108 में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होंगे या दूसरे वंश के भी होंगे? एक डिस्कशन में था, जैसे शरीर छोड़ा है, जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा तो वो किसी वो तो शुरू की संख्या में होंगे। जो अपोजिशन करने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञान को समझा ही नहीं, वो बाद में आवेंगे या पहले आवेंगे? ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान को गहराई तक समझा नहीं, तो एक जन्म कम हुआ ना। भले धारणा में ज्यादा थे, जो भी ज्ञान धारण किया पूरा धारण किया, उस धारणा के आधार पर वो सतयुग के आदि में आ गए। और जिन्होंने धारणा की ही नहीं, सिर्फ दिखावा दिखावा किया, तो वो अंत में आते हैं। हाँ जी बाबा, वैष्णो पता है कि 8 में आएगी, पहचानेंगे नहीं? वैष्णो देवी 8 में आएगी। वैष्णो देवी जो है वो विजयमाला की हेड होगी या सूर्यवंशियों की हेड होगी? विजयमाला में सब चंद्रवंशी होंगे या सूर्यवंशी भी होंगे? चंद्रवंशी होंगे। तो नीचे स्टेज के हुए या सूर्यवंशियों की स्टेज के हुए? बाद में सूर्यवंशी बनेंगे या पहले सूर्यवंशी बनेंगे? जब राधा कृष्ण के साथ स्वयंवर के बाद ऐड हो जाएगी तभी तो सूर्यवंशी बनेगी। अष्टदेव में चंद्रवंशी नहीं आ सकते। देव हैं तो सूर्यवंशी होने चाहिए या दूसरे वंश के होने चाहिए? देव कौन से वंश के होते हैं? सूर्यवंशी होने चाहिए। तो वैष्णो देवी को सूर्यवंशी नहीं कहेंगे। वैष्णो देवी पता है 8 में आएगी, तो 8 में नहीं आएगी। आप कह रहे हैं बार बार 8 में आएगी, 8 में आएगी, हैं? 7-8 में भी नहीं आएगी। अष्ट देवों में सिर्फ सूर्यवंशी आते हैं। सन वो आएगी, जिनके लिए आएगी उनके लिए आएगी, सबके लिए आएगी क्या? जिसको पता है वो भी पहचानेंगे। जिनको पता होगा वही पहचानेंगे। हाँ, 8 में क्यों? 2008 में। हाँ, 2008 सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 108 टाइम हो गया। 12 ने में 108 रुद्रमाला के हैं सारे। हाँ, अंत में सारे रुद्रमाला के कहे जाएंगे जब ताजिया झुका देंगे अपने, जब झंडा नीचा कर देंगे। हर एक ग्रुप जो 12-12 के अलग अलग ग्रुप हैं, वो सारे ही जब अपना झंडा झुका देंगे तो सूर्यवंशी कही जाएंगे। ऐसे थोड़ी जैसे 54 ऐसे थोड़ी 54 विजयमाला 54 तो डायरेक्ट वो तो युगल मणके की बात है। हाँ, तो ये टोटल 54 जोड़े राइट साइड के, 54 जोड़े लेफ्ट साइड के, 108 जोड़े वो विजयमाला हुई। विजयमाला है युगलों की माला और रुद्रमाला है सिंगल की माला। रुद्रमाला सब आपस में भाई भाई हैं, विजयमाला भाई बहन युगल हैं। बाबा, ये जो राधा कृष्ण का जो स्वयंवर दिखाया गया है, जो बताते हैं कि होगा, तो बाबा सतयुग में तो ये होता ही नहीं है। और जो इस समय शास्त्रों में गायन है स्वयंवर का, राम सीता का स्वयंवर हुआ, राधा कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। जो भी स्वयंवर शास्त्रों में दिखाए गए वो कहाँ की यादगार है? बाबा है तो संगम में किया, तो संगम में सत्य क्यों डाल रहे हैं फिर उसे? नहीं बाबा, यही है कि इसमें जो कहते हैं कि अभी जैसे जो लक्ष्मी है और जो नारायण है, उनका भी वाइब्रेशन का वो है, वाइब्रेशन का है। हाँ, लेकिन क्या उनका शरीर का संयोग होता है? नहीं
बस संयोग, शरीर का संयोग ही नहीं होना है। स्वयंवर गाया हुआ है, स्वयंवर का मतलब उन्होंने उनको वर्ण कर लिया, संसार के सामने स्वीकार कर लिया। ये हमारे 21 जन्म के युगल मण का है। और